वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 301 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। आज जो है वो टॉपिक है आपका मार्केटिंग इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। हाउ हैज़ मार्केटिंग चेंज ओवर टाइम, किस तरीके से मार्केटिंग जो है वो चेंज हुई है वक्त के साथ। आज के दौर में जो आप मार्केटिंग देख रहे हैं, पहले के दौर में आज से 100 साल पहले या 1000 साल पहले इस तरह से मार्केटिंग नहीं होती थी। हाउ इट इज स्टार्टेड, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, जिसको मास प्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। 1920 से पहले, आज से यानी कि 100 साल से भी पहले की बात अगर हम करें तो उसमें उस दौर में क्या होता था कि मास लेवल के ऊपर जो है वो प्रोडक्शन की जाती थी और लोएस्ट कॉस्ट यानी कि बहुत कम जो है वो कॉस्ट आए, इस तरीके से प्रोडक्शन की जाती थी जब मास लेवल पे होती थी। अफोर्डेबल प्राइस और कंज्यूमर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि जो फोकस था वो कंज्यूमर नहीं था, कंज्यूमर के बजाय प्रोडक्ट के ऊपर फोकस था। कंज्यूमर की जो भी डिमांड वगैरह थी उसके ऊपर कोई फोकस नहीं था। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट 1920 से लेकर 50 तक। उसमें क्या हुआ, जाहिर बात है कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो ज़्यादा इनोवेटिव किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स आई। फिर आया सेलिंग का कॉन्सेप्ट। अब जब सेलिंग का कॉन्सेप्ट आया तो 1940s और 80s के दौर में फ्यू प्रोडक्ट्स स्पेंड मोर ऑन सेलिंग। इसमें ये होता था कि ज़्यादा जो फोकस होता था वो सेलिंग के ऊपर था। फोकस ऑन जस्ट सेल एंड देन वो बेचें और निकलें, बस सिर्फ ये होता था कि किसी भी तरह चीज़ बिक जाए, तो उस चीज़ के ऊपर सिर्फ फोकस होता था। अंटिल द 90s ट्रांजैक्शन मार्केटिंग, फोकस वन टाइम सेल, सिर्फ जो है वो 90s तक ये था कि एक टाइम सेल के ऊपर फोकस था। फिर जो है 1990s और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। उसका आइडिया ये है कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन है, हु वैल्यू योर प्रोडक्ट सर्विस, जो वैल्यू देता है आपकी प्रोडक्ट सर्विस को द मोस्ट। और ऐसे कस्टमर के साथ क्या होता है, फिर बिल्ड किया जाता है रिलेशनशिप, जो भी इस तरह के कस्टमर होते हैं। कस्टमर्स बिकम मोर डिमांडिंग एंड एम्पावर्ड। जब से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद से कस्टमर जो है वो ज़्यादा जो है उनको एक पावर मिल चुकी है। एबल टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, यानी कि आप जो है क्या होता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आने के बाद कस्टमर नीड्स के ऊपर जो है वो नीड्स के मुताबिक जो है वो प्रोडक्शन की जाती है। और टेक्नोलॉजी की वजह से भी ये काम जो है वो काफ़ी हद तक आसान होता जा रहा है, क्योंकि कस्टमर का जो भी ट्रैकिंग होती है, ट्रैक किया जा सकता है। कस्टमर को डेटाबेसेस वगैरह बनाई जाती है, एक एक चीज़ का कस्टमर का रिकॉर्ड रखा जाता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग डेफिनेशन। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रिलेशनशिप। मार्केटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इस्टेब्लिश किया जाता है और मेंटेन किया जाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ। कीप कस्टमर्स फॉर लाइफ। मार्केटिंग फिलॉसफीज, मार्केटिंग फिलॉसफीज में जो पहली फिलॉसफी है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की है। होल्ड एट द कंज्यूमर्स विल फेवर। अब इस फिलॉसफी के मुताबिक जो है कंज्यूमर जो है वो फेवर करेगा प्रोडक्ट्स को जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं और अवेलेबल हैं, और इसके मुताबिक जो है वो वर्क टूवर्ड्स मास प्रोडक्शन की जाए। और जाहिर बात है मास प्रोडक्शन किया और फिर उसकी कॉस्ट जो है वो लो कॉस्ट हो। फिर जो है वो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, जिसके मुताबिक कंज्यूमर जो है वो फेवर करेगा उन प्रोडक्ट्स को जो कि जिनकी जाहिर बात है बहुत अच्छी क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है और फीचर्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक फर्म्स को जो है लाजमी जो है कोशिश करना चाहिए कि वो कंटिन्यूअली तौर पे लगातार अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अपग्रेड करें और उनके फीचर्स को भी। फिर जो है सेलिंग कॉन्सेप्ट, इसके मुताबिक जो है कस्टमर जो है वो विल नॉट बाय enough of the organization product unless the organization undertake a large scale selling and promotion efforts। यानी कि कंज्यूमर तब तक नहीं खरीदेगा जब तक सेलिंग के लिए अफोर्ड नहीं की जाती। प्रमोशन की ज़रूरत है सेलिंग के लिए, तो जब तक प्रमोशन एफर्ट्स वगैरह नहीं की जाएगी और लार्ज स्केल सेलिंग नहीं की जाएगी तो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। बिजनेस assumption that consumer will resist purchasing non-essential goods। कंज्यूमर एक अजम्पशन ये था कि कंज्यूमर जो है वो रेजिस्ट करेगा नॉन एसेंशियल गुड्स को परचेज करते हुए। कुछ तो एसेंशियल गुड्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन एसेंशियल।
ऐसे गुड्स हैं ज़ाहिर बात है जो बुनियादी ज़रूरत है, अब जैसे आटा है वो तो ख़रीदना ही है, आटा तो ख़रीदना ही है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कंप्यूटर है, ये नॉन एसेंशियल गुड्स वगैरह में आते हैं, तो उनको रेजिस्ट करेगा एक कंज्यूमर जो है परचेज करने में, with the attitude toward marketing that only creative advertising and personal selling can overcome consumer resistance and convenience them to buy। यानी कि एडवर्टाइज क्रिएटिव किस्म की एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग ही ओवरकम कर सकती है कंज्यूमर की रेजिस्टेंस को, यही चीज़ मुकाबला कर सकती है कंज्यूमर की रेजिस्टेंस का। नॉर्मली जो है कंज्यूमर क्या करना चाहेगा, रेजिस्ट करना चाहेगा इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जितनी भी नॉन एसेंशियल किस्म के गुड्स और सर्विसेज हैं उनको, लेकिन अगर क्रिएटिव किस्म की एडवर्टाइजिंग की जाएगी और पर्सनल सेलिंग की जाएगी तो उससे मुकाबला किया जा सकेगा कंज्यूमर की रेजिस्टेंस का, और कंज्यूमर को कन्विंस किया जा सकेगा ख़रीदने के लिए। सो इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव क्या है, अज्यूम्स पीपल नीड टू बी सोल्ड ऑन व्हाटएवर इट इज़ इन द फर्म हैज़ डिसाइडेड टू ऑफर, फर्स्ट decided what to produce, second figure out how to get people to buy what you have, implies lot of selling promotional activities to have to move products। यानी कि बात यही है कि ज़्यादा से बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ प्रोमोशनल सेलिंग एक्टिविटीज़ आर नीडेड टू मूव प्रोडक्ट को मूव करने के लिए जो है बहुत सी जो है वो सेलिंग और प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूरी हैं। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, अब जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो उसके बाद क्या हुआ, शॉर्टेज आई इन गुड्स एंडेड, शॉर्टेज इन गुड्स एंडेड, जो शॉर्टेज थी गुड्स के अंदर, सामान के अंदर, वो एंड हो गई, जो शॉर्टेज आई थी उसमें एंड हो गया। इकोनॉमी चेंज फ्रॉम अ सेलर मार्केट टू अ बायर मार्केट, जो इकोनॉमी थी वो चेंज हो गई, सेलर मार्केट से अब बायर मार्केट बन गई। सेलर मार्केट में क्या होता था कि मार्केट कैरेक्टराइज बाय अ शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसी मार्केट सेलर मार्केट होती थी जिसमें शॉर्टेज होती थी गुड्स एंड सर्विसेज की, जबकि बायर मार्केट जो है वो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे अबंडेंस होती है गुड्स सर्विसेज की, बहुत ज़्यादा जो है गुड्स सर्विसेज होती हैं। सो फिर जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या, होल्ड दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपेंड अपॉन डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट ऑफ टारगेट मार्केट एंड डिलीवरिंग द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन टू कॉम्पिटिटर्स। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशनल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है डिपेंड करता है इस बात को डिटरमाइन करने पे कि नीड्स और जो वांट्स है टारगेट मार्केट की, वो यानी कि नीड और वांट्स क्या हैं टारगेट मार्केट की, और उसके बाद फिर डिलीवर करना डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, जो ज़ाहिर बात है उनकी डिज़ायर्ड सेटिस्फेक्शन है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पर डिलीवर किया जाए कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में, जितना कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कंपोनेंट, अब मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है उसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, मींस ऑफ अचीविंग गोल है, डिटरमाइन करना नीड्स एंड वांट, इम्प्लाइड रिसर्च एंड एप्रोप्रिएट असम्पशन, इस बात को डिटरमाइन करना कि नीड्स और वांट्स क्या हैं। उसके अलावा है टारगेट मार्केट्स, इम्प्लाई क्लियर टारगेट ग्रुप, पीपल हुज नीड वांट यू विल ट्राई टू फिल। अब टारगेट मार्केट्स में वो लोग शामिल हैं जिनकी नीड वांट जो है आप फिल करना चाहते हैं, जो कंपनी जो है फिल करना चाहती है जिनकी नीड वांट्स को वो फिल करेगी, वो है टारगेट ग्रुप्स जो है। सेटिस्फेक्शन है, ज़ाहिर बात है सेटिस्फाई करना, एंड कॉम्पिटिटर एक्नॉलेज, कॉम्पिटिटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो मार्केटिंग एरा विद अ कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग बायर्स मार्केट, अब क्या हो रहा है मार्केटिंग एरा के अंदर, बायर्स मार्केट जो है वो कंटिन्यू है और इजाफा हो रहा है, बल्कि मार्केटिंग वुड बी नो लॉन्गर रिगार्डेड एज अ सप्लीमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस। मार्केटिंग को जो है एक सप्लीमेंटल एक्टिविटी जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद। द मार्केटर वुड प्ले अ लीड रोल इन प्रोडक्ट प्लानिंग, मार्केटर जो है वो लीड रोल प्ले करेंगे जो प्रोडक्ट प्लानिंग है उसके अंदर, एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग वुड नो लॉन्गर बी सिनोनिमस टर्म, और मार्केटिंग और सेलिंग जो है वो सिनोनिमस टर्म नहीं रहेंगे। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वर्सेस सेलिंग कॉन्सेप्ट, अब मार्केटिंग और सेलिंग के दरमियान कुछ फ़र्क देखते हैं। नॉर्मली लोग जो है मार्केटिंग और सेलिंग को एक ही समझते हैं, जबकि फ़र्क है। मार्केटिंग की स्टार्ट होता है कब से, जब कस्टमर की नीड्स के साथ, जहाँ पे कस्टमर की किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, जबकि सेलिंग शुरू कब होता है, बिगिंस विद व्हाट फर्म्स वांट टू प्रोड्यूस, फर्म्स क्या प्रोड्यूस करना चाहती हैं वो वहाँ से शुरू होता है।
फर्म्स की जो ज़ाहिर बात है वांट है, जबकि मार्केटिंग शुरू होता है कस्टमर की नीड के साथ, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। मार्केटिंग में क्या होता है कि डेवलप किए जाते हैं 4 पीस इन द लाइट ऑफ कस्टमर। 4 पीस जो होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, कस्टमर की नीड्स के मुताबिक। जबकि सेलिंग में क्या होता है गिवन प्रोडक्ट्स परसुएट कस्टमर्स टू बाय, प्रोडक्ट दी जाती हैं, परसुएट किया जाता है कस्टमरों को कि वो खरीदें। मार्केटिंग में हैव व्हाट यू कैन गेट रीड ऑफ, यानी कि वो चीज़ आपने बनानी है, वो चीज़ हासिल करनी है जिसको बेचा जा सकता है, वो चीज़ बनानी है मार्केटिंग के मुताबिक। एंड गेट रीड ऑफ व्हाट यू हैव, और सेलिंग के मुताबिक जो कुछ है उसको बेचा जाए किसी भी तरह। सेलिंग के मुताबिक जो चीज़ है उसको बेचा जाए, जबकि मार्केटिंग के मुताबिक वो चीज़ बनाई जाए जिसको बेचा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है मार्केटिंग और सेलिंग में। सो सेलिंग में की अगर हम बात करें तो अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट एंड देन यूजेस वेरियस सेलिंग मेथड टू परसुएट कस्टमर टू बाय। सेलिंग के मुताबिक होता है क्या है कि कंपनी एक प्रोडक्ट बना लेती है और उसके बाद फिर बहुत से वो तरीके इस्तेमाल करती है ताकि कस्टमर को परसुएट कर सके ख़रीदने के लिए। जबकि मार्केटिंग के मुताबिक क्या होता है, कंपनी फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर वांट्स, कि कस्टमर क्या चाहता है। मार्केटिंग के मुताबिक होता क्या है कि कस्टमर, कंपनी ये फाइंड आउट करती है कि कस्टमर क्या चाहता है और फिर प्रोडक्ट को डेवलप करती है ताकि वो सेटिस्फाई कर सके कस्टमर की वांट्स को और उससे कंपनी को प्रॉफिट हासिल हो। यानी कि सारा कॉन्सेप्ट ही ये मार्केटिंग का कि ये जानना कि कस्टमर क्या चाहता है और फिर उसकी जो भी वांट है उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाई जाए और उसके ज़रिए पे प्रॉफिट हासिल किया जाए। यही चीज़ है मार्केटिंग। सो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन अ वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी वेलबींग। अब इसके मुताबिक ना सिर्फ जो है वो कस्टमर्स की जो है ज़ाहिर बात है सेटिस्फाई किया जाए, बल्कि सोसाइटी का भी ख्याल रखा जाए। ना सिर्फ कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाए बल्कि सोसाइटी का भी ख्याल रखा जाए। सो टिपिकल थिंकिंग इन 1990s की जो टिपिकल थिंकिंग थी उसमें मार्केटर मस्ट एक्ट इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर। मार्केटर को लाजमी एक्ट करना चाहिए, सोशली तौर पर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स इन्फ्लुएंस ऑन फर्म्स मार्केटिंग प्रोग्राम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है फर्म्स मार्केटिंग प्रोग्राम पे। सो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक 3 चीज़ें हैं, एक तो सोसाइटी है, ह्यूमन वेलफेयर है और दूसरी तरफ जो है कंपनी के प्रॉफिट्स हैं अपने और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन है। सो कंपनी ने ज़ाहिर बात है प्रॉफिट भी अर्न करना है, साथ में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है और जो ज़ाहिर बात है सोसाइटी है, ह्यूमन वेलफेयर है, उसका भी ख्याल रखना है। तो यही है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो रिलेशनशिप एरा, रिलेशनशिप मार्केटिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव एक्सचेंज रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल कस्टमर्स, सप्लाई, एम्प्लॉय एंड अदर पार्टनर्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग के मुताबिक डेवलप करना और मेंटेन करना लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव एक्सचेंज रिलेशनशिप, किनके साथ? इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ भी हो सकता है, ये सप्लायर्स के साथ भी, एम्प्लॉयज़ के साथ भी और दूसरे पार्टनर्स के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। इसके बाद है फिर स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस। स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप विद वेंडर्स एंड रिटेलर्स प्ले मेजर रोल इन रिलेशनशिप मार्केटिंग। पार्टनरशिप जो की जाती है वेंडर्स के साथ और रिटेलर्स के साथ, वो मेजर रोल प्ले करता है रिलेशनशिप मार्केटिंग में। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग, इफेक्टिव रिलेशनशिप मार्केटिंग जो होती है वो रिलाई करती है हैविली ऑन किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आज के दौर में यूज़ की जा रही हैं उनके ऊपर, जैसे कि कंप्यूटर डेटाबेस है। अब कंप्यूटर डेटाबेस क्या करता है? रिकॉर्ड करता है कस्टमर के टेस्ट को, प्राइस, प्रेफरेंस को, लाइफ स्टाइल को, अलॉन्ग विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सम एग्जाम्पल आर फ्रीक्वेंट बायर, क्लब कार्ड। अब ये जो है आज के दौर के अंदर ज़ाहिर बात है इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर डेटाबेस के अंदर, इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो और प्राइस की प्रेफरेंस के कितनी प्राइस को प्रेफर कर रहा है कस्टमर और जो उसका लाइफ स्टाइल वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, डेटाबेस बनाई जाती है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? आर्ट और साइंस है चूज़ करने की टारगेट मार्केट्स के। टारगेट मार्केट्स क्या है हमारी? एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम, और फिर उनके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। कैसा रिलेशनशिप? जिसमें प्रॉफिट हो। सो यही चीज़ है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में पहले मार्केट को
टारगेट मार्केट को चूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसकी जो मार्केट है वो पूरी दुनिया है, ऐसा नहीं होता, या पूरा कंट्री या पूरा इवन के पूरा सिटी भी है, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक ख़ास जो है मार्केट का हिस्सा जो है वो टारगेट मार्केट होती है, उसको चूज़ किया जाता है और उसके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो बनाया जाता है। सो क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज़ की, क्रिएट करना, डिलीवर करना, कम्युनिकेट करना सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यही जो है वो की है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट में अब है कस्टमर मैनेजमेंट। अब कस्टमर मैनेजमेंट में क्या है, क्या होता है कि मार्केटर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं कस्टमर्स को डेट कैन बी सर्व्ड वेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जिनको अच्छी तरह सर्व किया जा सकता है और प्रॉफिटेबली। एंड डिमांड मैनेजमेंट, marketers must deal with different demand states ranging from no demand to too much demand। marketers जो है वो लाजमी उनको डील करना चाहिए डिफरेंट डिमांड के साथ, मुख्तलिफ डिमांड्स के साथ, जो कि नो डिमांड से लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड तक होती है जिनकी रेंज। सो इवॉल्विंग व्यूज़ ऑफ मार्केटिंग रोल्स। अब मार्केटिंग रोल्स की अगर हम बात करें, मार्केटिंग एज एन इक्वल फंक्शन, पहले मार्केटिंग जो है वो बाकी फंक्शंस के बराबर था, प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, इन सब के बराबर था। लेकिन फिर जो है वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि मार्केटिंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया, मार्केटिंग की ज़्यादा जो है ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के। सो मार्केटिंग जो है वो एज अ मेजर फंक्शन है, इसीलिए इसको दरमियान में लिखा गया है, और प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स ज़ाहिर बात है वो मेजर नहीं है मार्केटिंग के मुकाबले में। और मार्केटिंग के अंदर भी जो सबसे अहम है कस्टमर है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर। कस्टमर जो है ज़ाहिर बात है उसी के मुताबिक जो उसकी वांट होती है प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन की जाती है, और बाकी उसके तरफ, उसके चारों तरफ जो है वो प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है और मार्केटिंग है। सो कस्टमर एज अ कंट्रोलिंग फंक्शन एंड मार्केटिंग एज एन इंटीग्रेटिव फंक्शन। कस्टमर जो है वो एक कंट्रोलिंग फंक्शन है और मार्केटिंग जो है वो इंटीग्रेटिव फंक्शन है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।